ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कल का अटेंशन, स्वभाव मीठा, शांत, अति मीठा और रोना रूसना नहीं, ये देह अभिमान है। बाबा जो कहे तुरंत मानना, गुणता, आज्ञाकारिता। आज की मुरली में बाबा ने खास पूजन लायक, गायन लायक बीमारी एक जो आधा कल्प चली है उसके बारे में बात कर रहे हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें संगम पर सेवा करके गायन लायक बनना है। अच्छा, क्वेश्चन नोट कर लो। पहला क्वेश्चन है, अब किसको बाबा जागो कहते हैं? अब किसको बाबा जागो कहते हैं, मतलब जगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जगत अम्बा व लक्ष्मी के लिए बाबा ने क्या कहा है? जगत अम्बा व लक्ष्मी के लिए बाबा ने क्या बोला है? तीसरा क्वेश्चन है, कौन सी बात निंदा की नहीं समझाने की है? कौन सी बात निंदा की नहीं समझाने की है? और चौथा है, कितनी देवियों के नाम बाबा ने आज बताए? नंबर 5 कल शुरू हो रहा है ना, 18 तारीख को। जगत अम्बा व लक्ष्मी का कंट्रास्ट बाबा ने क्या बताया? जगत अम्बा व लक्ष्मी का कंट्रास्ट बाबा ने क्या बताया? और लास्ट, मरने के समय मित्र संबंधी क्या कहते हैं? मरने के समय मित्र संबंधी क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, तुम्हें संगम पर सेवा करके गायन लायक बनना है, फिर भविष्य में पुरुषोत्तम बनने से तुम पूजा लायक बन जाएंगे। गायन लायक क्या होता है? पूजा लायक क्या होता है? प्रश्न है, कौन सी बीमारी जड़ से समाप्त हो तब बाप की दिल पर चढ़ेंगे? कौन सी बीमारी जड़ से समाप्त हो तब बाप की दिल पर चढ़ेंगे? उत्तर है पहला, देह अभिमान की बीमारी। इसी देह अभिमान के कारण सभी विकारों ने महारोगी बनाया है। ये देह अभिमान समाप्त हो जाए तो तुम बाप की दिल पर चढ़ो। दूसरा, दिल पर चढ़ना है तो विशाल बुद्धि बनो, ज्ञान चिता पर बैठो, रूहानी सेवा में लग जाओ और वाणी चलाने के साथ साथ बाप को अच्छी रीति याद करो। पहला, देह अभिमान की बीमारी। दूसरा, विशाल बुद्धि बनो। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप ने इस साधारण पुराने तन द्वारा मुख से कहा। बाप कहते हैं, मुझे पुराने तन में, पुरानी राजधानी में आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? हमें नया बनाने के लिए। अभी ये रावण की राजधानी है, तन भी पराया है, क्योंकि शरीर में तो पहले से ही आत्मा है। मैं पराये तन में प्रवेश करता हूँ। अपना तन होता तो उसका नाम पड़ता। हमारा नाम बदलता नहीं। मुझे फिर भी कहते हैं शिव बाबा। गीत तो बच्चे रोज़ सुनते हैं। नवयुग अर्थात नई दुनिया सतयुग आया।
अब किसको कहते हैं जागो? आत्माओं को, क्योंकि आत्माएं घोर अंधियारे में सोई पड़ी हैं, कुछ भी समझ नहीं है, बाप को ही नहीं जानते। अब बाप जगाने आए हैं। अभी तुम बेहद के बाप को जानते हो, उनसे बेहद का सुख मिलना है नए युग में। सतयुग को नया कहा जाता है, कलयुग को पुराना युग कहेंगे। विद्वान पंडित आदि कोई भी नहीं जानते। कोई से भी पूछो नया युग फिर पुराना कैसे होता है, तो कोई बता नहीं सकेंगे। किसी से पूछो कि सतयुग से कलयुग कैसे हो गया, तो क्या बताएंगे? सोचना इस पे कि सतयुग से कलयुग कैसे हो गया। कहेंगे ये तो लाखों वर्ष की बात है। अभी तुम जानते हो हम नए युग से फिर पुराने युग में कैसे आए हैं, अर्थात भारत अर्थात स्वर्गवासी से नरकवासी कैसे बने हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, जिनकी पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी को भी नहीं जानते। जैसे जगदम्बा की पूजा करते हैं, अब वो अम्बा कौन है जानते नहीं। जैसे एक गीत है, एक कहानी है कि भक्त एक मंदिर गया जल चढ़ाने के लिए, देखकर सोने का घंटा, तो वो शिवलिंग पर चढ़ जाता है सोने का घंटा उतारने के लिए। तो कहते हैं कि भगवान प्रसन्न हो गए कि लोग आकर पानी चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, कभी कभी फल चढ़ाते हैं, साल में एक बार पानी मिला दूध चढ़ाते हैं, लेकिन ये तो खुद ही समर्पित हो गया। तो उसे प्रसन्न हो गए, तो उसको आके कहते हैं कि तुमको क्या चाहिए। तो अब आप सोचिए कि शिवलिंग पर वो जल चढ़ा रहा था, तो भगवान जब आए होंगे तब उनका रूप क्या होगा? शिवलिंग के रूप में होगा, कैसे होगा? ऐसे बाबा कह रहे हैं कि किसी की बायोग्राफी नहीं जानते। जैसे जगदम्बा की पूजा करते हैं, अब वो अम्बा कौन है जानते नहीं। अम्बा वास्तव में माताओं को कहा जाता है। गांव में पहले माता जी को अम्मा कहते थे ना, फिर मुस्लिम भाई अम्मी कहते, फिर मम्मी, फिर अभी मम्मा, हाँ कई लोग मॉम भी कहते हैं, मॉम। तो अम्बा वास्तव में माताओं को कहा जाता है, परंतु पूजा तो एक ही होनी चाहिए ना। अब सभी माताएं तो पूजन योग नहीं होती। जैसे देखो कई माताएं तो बच्चों की कितनी पिटाई करती हैं, अब वो पूजन लायक कहाँ है? उनको इतना क्रोध आ रहा है कि कंट्रोल नहीं हो रहा है, दूसरे पर निकल रहा है। तो पूजा तो एक ही होनी चाहिए। शिव बाबा का भी एक ही अव्यभिचारी यादगार है, अम्बा भी एक है, परंतु जगदम्बा को जानते नहीं। ये है जगत अम्बा और लक्ष्मी है जगत की महारानी। तुमको पता है कि जगत अम्बा कौन है और जगत महारानी कौन है? ये बातें कभी कोई जान न सके। लक्ष्मी को देवी और जगत अम्बा को क्या कहेंगे? लक्ष्मी को देवी और जगत अम्बा को क्या कहेंगे? कमल, सुशील भाई, सुदेश कुमार, हेमार और माँ भाई, शांति स्वरूप वाजपेयी भाई। जगत अम्बा को ब्राह्मणी कहेंगे। संगम ब्राह्मण संगम पर ही होते हैं। इस संगम युग को कोई नहीं जानते। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई पुरुषोत्तम सृष्टि रची जाती है। पुरुषोत्तम तुमको वहाँ देखने में आएंगे। कहाँ कहाँ देखने में आएंगे? तुलसीराम भाई, एस के गुप्ता, कहाँ देखने में आएंगे? संतराम भाई। इस समय तुम ब्राह्मण गायन लायक हो, सेवा कर रहे हो, फिर तुम पूजन लायक बनेंगे। ब्रह्मा को इतनी भुजाएं देते हैं तो जगत अम्बा को भी क्यों नहीं देंगे? उनके तो सब बच्चे हैं ना। माँ बाप ही प्रजापिता बनते हैं, बच्चों को प्रजापिता नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को कभी सतयुग में जगत पिता जगत माता नहीं कहेंगे। लक्ष्मी को उनके बच्चे मम्मी कहेंगे, मतलब माँ कहेंगे, माता श्री। प्रजापिता का नाम बाला है,
जगत पिता और जगत माता एक ही है। क्यों? जगत एक है तो उसकी माता एक है। बाकी हैं उनके बच्चे। अजमेर में प्रजापिता ब्रह्मा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे बाबा क्यों की है ही प्रजापिता। हद के पिताएं बच्चे पैदा करते हैं तो वो हद के प्रजापिता ठहरे। वो है, ये है बेहद का प्रजापिता। घर में 2-4 बच्चों के प्रजापिता, और ये है, इसको सहस्त्रभुजा दिखाते हैं, यह है बेहद का। शिव बाबा तो सब आत्माओं का बेहद का बाबू तो है ही बेहद का। ये भी तुम बच्चों को कंट्रास्ट लिखना है। जगत अम्बा सरस्वती है एक। नाम कितने रख दिए? अपूर्वा बहन क्या रखे नाम? दुर्गा, काली आदि। जगत अम्बा और बाबा के तुम सब बच्चे हो। ये रचना है। प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, उनको अम्बा कहते हैं। बाकी हैं बच्चे और बच्चियां, हैं सब अडॉप्टेड। इतने सब बच्चे कहाँ से आ सकते? ये सब है मुख वंशावली। इतने सहस्रों बच्चे कैसे पैदा हो सकते हैं? मुख वंशावली। मुख से स्त्री को क्रिएट किया तो रास्ता हो गया। कहते हैं ये मेरी है, मैंने इनसे बच्चे पैदा किए। ये सब है एडॉप्शन। वो ये फिर है ईश्वरीय मुख द्वारा रचना। आत्माएं तो हैं ही, इनको अडॉप्ट नहीं किया जाता है। बाप कहते हैं तुम आत्माएं सदैव मेरे बच्चे हो। फिर अभी मैं आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ। बच्चों मतलब आत्माओं को नहीं अडॉप्ट करते, बच्चे और बच्चियों को करते हैं। ये भी बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। आत्माएं तो हैं ही, लेकिन आत्मा जब शरीर में आती है तो भूल जाती है, तो बाबा आके फिर से याद दिलाते हैं। जैसे कोई भूल जाता है तो अपने आप को नहीं समझता। जैसे यहाँ पे लखनऊ में मोगली कर लाई थी ना, तो वो भूल गई है कि हम किसके बच्चे हैं, तो बंदरों जैसी रहती। उसको याद दिला रहे हैं, उसको याद आ जाएगा। इन सब बातों को समझने से ही ये लक्ष्मी नारायण तुम बनते हो। कैसे बने ये समझा सकते हो। क्या ऐसे कर्म किए जो ये विश्व के मालिक बने। तुम प्रदर्शनी आदि में भी पूछ सकते हो, तुमको मालूम है इन्होंने ये स्वर्ग की राजधानी कैसे ली। तुम्हारे में भी यथार्थ रीति हर कोई नहीं समझा सकते। कौन समझा सकते हैं? ब्रजेश भाई कौन समझा सकते हैं? राजकुमार भाई। जिनमें दैवी गुण होंगे, इस रूहानी सर्विस में लगे हुए होंगे, वो समझा सकते हैं। बाकी तो माया की बीमारी में फंसे रहते हैं। अनेक प्रकार के रोग हैं। देह अभिमान का भी रोग है। इन विकारों ने ही तुमको रोगी बनाया है। बाबा कहते हैं मैं तुमको पवित्र देवी देवता बनाता हूँ। तुम सर्वगुण संपन्न पवित्र थे, अभी पतित बन गए हो। बेहद का बाप ऐसे कहेंगे, इसमें निंदा की बात नहीं, ये समझाने की बात है। भारतवासियों को बेहद का बाप कहते हैं। मैं यहाँ भारत में आता हूँ। भारत की महिमा तो अपरंपार है। यहाँ आकर नर्क को स्वर्ग बनाते हैं, सबको शांति देते हैं। तो ऐसे बाप की महिमा अपरंपार है, पारावार नहीं। जगत अम्बा और उनकी महिमा की को कोई भी नहीं जानते। इनका भी कंट्रास्ट तुम बता सकते हो। जगत अम्बा और लक्ष्मी। ये जगत अम्बा की बायोग्राफी, ये लक्ष्मी की बायोग्राफी। वही जगत अम्बा है फिर लक्ष्मी बनती है। लक्ष्मी के जीवन में पुरुषार्थ नहीं है, प्रारब्ध है। जगत अम्बा का जीवन पुरुषार्थ ही है। वही जगत अम्बा फिर लक्ष्मी बनती है। फिर लक्ष्मी 184 जन्मों के बाद जगत अम्बा होगी। चित्र भी अलग अलग रखने चाहिए। दिखाते हैं लक्ष्मी को कलश मिला, परंतु लक्ष्मी फिर संगम पर कहाँ से आई? वो तो सतयुग में हुई है। ये सब बातें बाप समझाते हैं। चित्र बनाने के ऊपर जो मुकर्रर हैं उनको विचार सागर मंथन करना चाहिए, तो फिर समझाना सहज होगा।
इतनी विशाल बुद्धि चाहिए तब दिल पर चढ़ें। जब बाबा को अच्छी रीति याद करेंगे, ज्ञान चिता पर बैठेंगे, तब दिल पर चढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि जो बहुत अच्छी वाणी चलाते हैं वो दिल पर चढ़ते हैं। बाप कहते हैं दिल पर अंत में चढ़ेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जब देह अभिमान खत्म हो जाएगा। दिल पर चढ़ने के लिए बाबा क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सच्चे दिल पर साहब राजी। बाप ने समझाया है ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म में लीन होने की मेहनत करते हैं, परंतु ऐसे कोई लीन नहीं हो सकता। बाकी मेहनत करते हैं, उत्तम पद पाते हैं, ऐसे ऐसे महात्मा बनते हैं जो क्या करते हैं जो उनको प्लेटिनम में वजन करते हैं। क्यों करते होंगे? क्योंकि ब्रह्म में लीन होने की मेहनत तो करते हैं ना, तो मेहनत का भी फल मिलता है। अभी किसको दिखाते? आगा खां को हीरो में तोलते थे। बताओ क्या करते हैं आगा खां? मैगजीन में आया था कि एक आगा खां का शिष्य था, हमारी मैगजीन में आया था। उसमें जो है वो कहते हैं कि बहुत बड़ा टेंट ने लगाते थे, तो वो थोड़ी देर के लिए आते थे और कहते थे कि जिन्होंने टेंट लगाया उनको धन्यवाद, जिन्होंने ये व्यवस्था की, प्रवचन की, उनको धन्यवाद, मतलब सभी को धन्यवाद बोलते थे। और छोटी सी किताब जो कुरान से, शायद कुरान से उसको उन्होंने छोटा करके बनाया है, उसको देते थे और बस धन्यवाद करके चले जाते थे, बाकी कुछ नहीं। अब आप सोचिए कि इतना धन्यवाद बोलने के लिए कितना सम्मान है, कितने सारे लोग आते थे। और बाबा क्या करते हैं, कितना होना चाहिए बाबा को। पर बाबा कहते मुझे किस में तौलोगे। और इनको प्लेटिनम में क्यों वजन करते हैं? क्योंकि बाबा कह रहे हैं ब्रह्म में जाने के लिए मेहनत तो करते हैं, मेहनत का फल तो मिलता है। अब वो समझते हैं कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे तो फिर लीन होने पर तो कोई सम्मान हो ही नहीं सकता, इससे पहले ही करो। बाकी मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। तुम बच्चे जानते हो, अब ये पुरानी दुनिया गई की गई। इतने बॉम्ब्स बनाए हैं, रखने के लिए थोड़ी बनाए हैं। तुम जानते हो पुरानी दुनिया के विनाश के लिए बॉम्ब्स काम आएंगे। अनेक प्रकार के बॉम्ब्स हैं। बाप ज्ञान और योग सिखलाते हैं, फिर राज राजेश्वर डबल सरताज देवी देवता बनेंगे। कौन सा ऊंच पद है? ब्राह्मण चोटी हैं ऊपर में, चोटी सबसे ऊपर है। अभी तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने बाप आए हैं, फिर तुम भी पतित पावनी बनते हो। ये नशा है। पापा पूछते हैं फिर तुम भी पतित पावनी बनते हो, ये नशा है। हम सबको पावन बनाए राज राजेश्वर बना रहे हैं। नशा हो तो क्या हो? किरण सिन्हा, बीना बहन, संजय भाई, नशा हो तो बहुत खुशी में रहें। अपने दिल से पूछो, हम कितनों को आप समान बनाते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा दोनों एक जैसे हैं। ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनने की युक्ति बाप ही बताते हैं, ये कोई शास्त्रों में नहीं है। ये है भी गीता का युग, महाभारत लड़ाई भी बरोबर हुई थी। राजयोग एक को सिखाया होगा क्या? अब आप देखें, भगवान को सबने बुलाया है, सब दुखी हैं। भगवान को सबने प्रार्थना की, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। और जब वो आएगा तो सिर्फ एक अर्जुन को ज्ञान सुना के चला जाएगा, ये तो ठीक बात नहीं। हम सब ने बुलाया है। तो बाबा कह रहे क्या सिर्फ एक को सिखाया होगा? मनुष्यों की बुद्धि में फिर अर्जुन और कृष्ण ही हैं। यहाँ तो ढेर पढ़ते हैं, बैठे भी देखो कैसे साधारण हो। छोटे बच्चे अल्प बे पढ़ते हैं ना, तुम बैठे हो, तुमको भी अल्प बे पढ़ा रहे हैं।
अल्फ माना ईश्वर, बे माना उससे प्राप्त होने वाला वर्षा। अल्फ और बे ये है वर्षा। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बनेंगे। कोई भी आसुरी काम नहीं करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। देखना है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। मैं निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। अभी निर्गुण आश्रम भी है परंतु अर्थ कुछ भी नहीं। निर्गुण अर्थात मेरे में कोई गुण नहीं। अब गुणवान बनाना तो बाप का ही काम है। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिवान है, गुणों का सागर है। जैसे आग में कोई लोहा डालेंगे तो आग अपना गुण ट्रांसफ़र कर देती है, इसी प्रकार बाबा के सानिध्य में हम जाएंगे, बाबा से हम कनेक्ट होंगे, उससे मन लगाएंगे तो हमारे अंदर गुण ट्रांसफ़र होंगे। अभी बाप के टाइटल की टोपी फिर अपने ऊपर रखती है। बाप कितनी बातें समझाते हैं, डायरेक्शन भी देते हैं। जगत अम्बा और लक्ष्मी का कंट्रास्ट बताओ। ब्रह्मा सरस्वती संगम के, लक्ष्मी नारायण हैं सतयुग के। ये चित्र हैं समझाने के लिए। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। पढ़ते हैं मनुष्य देवता बनने के लिए, अभी तुम ब्राह्मण हो। सतयुगी देवता भी मनुष्य ही हैं परंतु उन्हों को देवता कहते हैं। मनुष्य कहने से जैसे उनकी इंसल्ट हो जाती है, इसलिए देवी देवता ये भगवान भगवती कह देते हैं। जैसे कई व्यक्ति का पद उनसे बड़ा होता है तो पद का आधार लेकर उन्हें संबोधन किया जाता है। अगर सिर्फ नाम कहा जाए तो, क्योंकि लोगों को उनके पद से ही काम है। ऐसे देवी देवताओं में इतने ज़्यादा गुण हैं, उनके गुणों के आधार से उन्हें याद किया जाता है, बाकी नाम से नहीं। अगर राजा रानी को भगवान भगवती कहें तो फिर प्रजा को भी कहना पड़े, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। त्रिमूर्ति का चित्र भी है। सतयुग में इतने थोड़े मनुष्य, कलयुग में इतने बहुत मनुष्य हैं, वो कैसे समझाएं? इसके लिए फिर गोला भी जरूर चाहिए। प्रदर्शनी में इतने सबको बुलाते हैं, कस्टम कलेक्टर को तो कभी कोई ने निमंत्रण नहीं दिया। देखो बाबा उस दिन कब कह रहे थे, 10 तारीख की मुरली में, कैसे समझाओ, क्या बोलो। ऐसे बाबा किसी का ध्यान नहीं गया होगा तो बाबा कह रहे हैं कस्टम कलेक्टर को तो कोई ने नहीं बुलाया, नहीं निमंत्रण दिया है, तो ऐसे ऐसे विचार चलाने पड़े। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाप का तो रिगार्ड रखना चाहिए। हुसैन के घोड़े को कितना सजाते हैं, पटका कितना छोटा होता है, घोड़ा कितना बड़ा होता है, आत्मा भी कितनी छोटी बिंदी है, उनका श्रृंगार कितना बड़ा है। ये अकाल मूर्त का तख्त है ना। सर्वव्यापी की बात भी गीता से उठाई है। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को राजयोग सिखलाता हूँ। फिर सर्वव्यापी कैसे होंगे? सिखलाता हूँ का मतलब है कोई सीखने वाला है, कोई सिखलाने वाला है। जरूर है कि दो हो गए ना। बाप टीचर गुरु सर्वव्यापी कैसे होंगे? बाप का मतलब है कि बच्चा है, बच्चा है मतलब अलग है। बाप कहते हैं मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, फिर ज्ञान का सागर हूँ, तुमको बेहद की हिस्ट्री जाकर भी समझने से बेहद का राज्य मिल जाएगा। दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। वर्षा है पर योग्यता नहीं है तो उस वर्षे से ना तो खुद सुखी होंगे ना दूसरे को सुखी कर पाएंगे। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, चलन गंदी हो पड़ती है। फिर लिखते हैं ऐसी ऐसी भूल हो गई, हमने काला मुँह कर लिया। यहाँ तो पवित्रता सिखाई जाती है। फिर अगर कोई गिरेंगे भी तो फिर उसमें बाप क्या कर सकते हैं? घर में कोई बच्चा गंदा हो पड़ता है, काला मुँह कर देता है तो बाप कहते हैं तुम मर जाते तो अच्छा है। बेहद का बाप भर ड्रामा को जानते हैं, फिर भी कहेंगे तो सही ना। तुम औरों को शिक्षा देकर खुद गिरते हो तो 1000 गुना पाप चढ़ जाता है। ये नई बात है ना। अभी तक बाबा कहते कि 100 गुना, लेकिन तुम दूसरे को कहते थे। अब जो भी ज्ञान सुनाने के निमित्त हैं वो अगर उल्टा काम करो, वो कहते हैं माया ने थप्पड़ मार दिया। माया ऐसा घूंसा मारती है जो एकदम
क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? सुहानी बोलो, स्वाति, उमा, शिखा, कविता, वंदना, माही, आकांक्षा बोलो। एकदम अक्ल ही गुम कर देती है। बाप समझाते रहते हैं आँखें बड़ी धोखेबाज हैं, कभी भी कोई विकर्म नहीं करना है, तूफान तो बहुत आएंगे क्योंकि युद्ध के मैदान में होना पता भी नहीं पड़ता कि क्या होगा। माया झट थप्पड़ लगा देती है। अभी तुम कितने समझदार बनते हो, आत्मा ही समझदार बनती है ना, आत्मा ही बेसमझ थी। अब बाप समझदार बनाते हैं, बहुत देह अभिमान में हैं, समझते नहीं कि हम आत्मा हैं। बाप हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, हम आत्मा इन कानों से सुन रही हैं। अब बाप कहते हैं कोई भी विकार की बात इन कानों से ना सुनो। बाप तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं, मंजिल बहुत बड़ी है। मौत जब नज़दीक आएगा तो फिर तुमको डर लगेगा। मनुष्यों को मरने के समय भी मित्र संबंधी आदि कहते हैं ना, भगवान को याद करो या कोई अपने गुरु आदि को याद करेंगे। देहधारी को याद करना सिखलाते हैं। बाप तो कहते हैं मामेकम याद करो। ये तो तुम बच्चों की ही बुद्धि में है। बाप फरमान करते हैं मामेकम याद करो, देहधारियों को याद नहीं करना है। माँ बाप भी देहधारी है ना। मैं तो विचित्र हूँ, विदेही हूँ, इसमें बैठ तुमको ज्ञान देता हूँ। तुम अभी ज्ञान और योग सीखते हो। तुम कहते हो ज्ञान सागर, बाप द्वारा हम ज्ञान सीख रहे हैं। राज राजेश्वरी बनने के लिए ज्ञान सागर ज्ञान भी सिखलाते हैं, राजयोग भी सिखलाते हैं, राजयोग भी सिखलाते हैं, ज्ञान भी सिखलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, समझदार बन, माया के तूफानों से कभी हार नहीं खाना है। आँखें धोखा देती हैं, इसलिए अपनी संभाल करनी है। कोई भी विकारी बातें इन कानों से नहीं सुननी हैं। दूसरा, अपने दिल से पूछना है कि हम कितनों को आप समान बनाते हैं। मास्टर पतित पावनी बन सबको पावन मतलब राज राजेश्वर बनाने की सेवा कर रहे हैं। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं। वरदान, कल का वरदान क्या था? कितना सुंदर एक लाइन की थी, सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। तो कितनी बड़ी बात है, सेकंड में। आज का वरदान है सभी को ठिकाना देने वाले रहम दिल बाप के बच्चे, रहम दिल भाव। सभी को ठिकाना देने वाले रहम दिल बाप के बच्चे, रहम दिल भाव। रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चे किसी को भी क्या नहीं कर सकते। क्या करेंगे? रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चे किसी को भी भिखारी के रूप में देखेंगे तो उन्हें रहम आएगा कि इस आत्मा को भी ठिकाना मिल जाए। कौन सा ठिकाना? इसका भी कल्याण हो जाए। उनके संपर्क में जो भी आएगा उसे बाप का परिचय जरूर देंगे। आप लोग क्या करते हैं? आपके घर में कोई आता है तो नीता बहन क्या करती, साधना बहन क्या करती, भारती बहन, आशाबाश भी क्या करते हैं? जैसे कोई घर में आता है तो पहले क्या करते हैं? तन्वी क्या करती है? घर में कोई आता है, शाम्भी भी क्या करती है? जैसे कोई घर में आता है तो पहले उसे पानी पूछा जाता है, ऐसे ही चला जाए तो बुरा समझते हैं।
ऐसे जो भी संपर्क में आता है उसे बाप के परिचय का पानी जरूर पूछो। ऐसे जो भी संपर्क में आता है उसे बाप के परिचय का पानी जरूर पूछो। अर्थात दाता के बच्चे दाता बनकर कुछ न कुछ दो, ताकि उसे भी ठिकाना मिल जाए। बाप का परिचय पानी है, मतलब कुछ तो। जैसे कोई बाहर से आता है तो आज के ज़माने में तो नहीं, लेकिन पहले ज़माने में लोग थोड़ा थके हुए, थोड़ा गर्मी से आए, थोड़ा प्यास तो लगी होगी, इसलिए पानी ज़रूर पूछते हैं। पानी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पानी की कमी शरीर में हो जाती है। इसलिए इस समय देखो सबको विकारों की अग्नि ने बहुत तपाया है, तो थोड़ा राहत मिलेगी, थोड़ा शीतलता आएगी। कल का वरदान, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति का युद्ध समाप्त करो। आज का यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, जितना न्यारा उतना प्यारा। वैराग्य वृत्ति यथार्थ, उसका सहज अर्थ, जितना न्यारा उतना प्यारा। बाबा सन्यासी बनने की बात नहीं करते। वैराग्य का मतलब न्यारापन, न्यारा जितना उतना प्यारा। देखो शिव बाबा सबसे न्यारा रहता है, सबका प्यारा है। मुरली का सार था, मीठे बच्चे तुम्हें संगम पर सेवा करके गायन लायक बनना है, फिर भविष्य में पुरुषोत्तम बनने से तुम पूजा लायक बन जाएंगे। इसलिए देखिए भक्ति में लोग गुरु पूर्णिमा को गुरु की पूजा करते हैं। यहाँ बाबा ने किसी को भी पूछने के लिए अधिकार नहीं दिया, पूछने के लिए कहा भी नहीं कि तुम मेरी पूजा करो। हालांकि शिव बाबा तो पवित्र है, परम पावन है, लेकिन फिर भी बाबा अपनी पूजा कभी नहीं करवाते। इसलिए मनुष्यों की तो पूजा करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि सबका विकार से जन्म होता है। प्रश्न, कौन सी बीमारी जड़ से समाप्त हो जाए तब बाप की दिल पर चढ़ेंगे? पहला, देह अभिमान की बीमारी। तो इसको सोचना, देह अभिमान की बीमारी, इसकी जड़ें क्या है, मतलब जहाँ से बाबा करे जड़ें समाप्त हो जाएं, इसके बारे में सोचना कि कहाँ कहाँ देह अभिमान किस किस रूप में है। इसी देह अभिमान के कारण सभी विकारों ने महारोगी बनाया है। ये देह अभिमान समाप्त हो जाए तो तुम बाप के दिल पर चढ़ो। दूसरा, दिल पर चढ़ना है तो विशाल दिल बनो, ज्ञान चिता पर बैठो, रूहानी सेवा में लग जाओ और वाणी चलाने के साथ साथ बाप को अच्छी रीति याद करो। गीत क्या था? कमल, जाग सजनिया जाग। तो आज की मुरली में देह अभिमान की बीमारी, क्वेश्चन का आंसर मिल गया? अच्छा, गुड। और कंट्रास्ट, कितनी देवियों के नाम लिए? जगदम्बा, लक्ष्मी और दुर्गा। काली और एक सरस्वती। और तूफानों से हार नहीं खाना, समझदार बनना। विशाल बुद्धि बाबा ने कितनी बार बोला? मास्टर पतित पावनी बनना है। नवरात्रि कब से शुरू हो रहा है? अच्छा, आज का होमवर्क, समान मैं मास्टर पतित पावनी हूँ। और 16 तारीख को विश्व वर्ल्ड स्टूडेंट डे होता है, तो हम भी स्टूडेंट हैं। तो हमारा ध्यान कितना होना चाहिए? दो चीज़ तरफ, एक अपनी तरफ कि मैं स्टूडेंट हूँ, और दूसरा टीचर की तरफ। 9:30 बजे मुरली चिंतन और 10:30 बजे किसको सेंटर बुलाना चाहिए जो अभी तक नहीं आए हैं।
सेंटर पर या मधुबन में किसी प्रोग्राम में, जैसे बाबा ने कहा कि कस्टम कलेक्टर को किसी ने नहीं बुलाया। और 11 बजे योग, 12 बजे ये चेक करना है कि मैं न्यारा कितना बना हूँ, जिसके आधार से प्यारा बनना कितना, अटैचमेंट नहीं। 4:30 बजे व्यक्तवाणी, 8 अप्रैल 1984, संगम युग पर प्राप्त अधिकारों से विश्व राज्य अधिकारी। 5:30 बजे योग और सगास, जो भी सारे दिन में मिले तो उसको तुरंत देना है और शाम को सबको इकट्ठा करके देना है। 6:30 बजे योग और संग। आज का चिंतन, संगम पर गायन लायक बनने का बाबा का भावार्थ क्या है और उसका पुरुषार्थ क्या है। और दूसरा है, आप समान कैसे बनाएं, वो पुरुषार्थ क्या है। बाबा ने कहा कि आप समान कितना बनाया है। और बाबा ने जो आज कंट्रास्ट बताया कि जगत अम्बा को ब्राह्मणी, लक्ष्मी को देवी, तो इस पर भी चिंतन करना है कि क्यों ऐसा क्यों कहते हैं। और अटेंशन आज जो भी मिले उसको बाबा के परिचय का पानी तो जरूर पूछना, उसमें कोई खर्चा नहीं लगता पानी पिलाने में। और मर्यादा कानों की, गुण, रहम दिल। और पात्रों का चिंतन, जामवंत। कल कौन सा था, सुमित्रा। सुमित्रा का मतलब क्या होता है, अच्छी मित्र। एक संस्कारों की कहानी है ना। अच्छा आज नहीं बोलते, कल बोले बताएंगे। थैंक यू। ओम शांति। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे,